दोस्तों, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे एरिस्टोटल। उन्होंने अपनी बुक द एनेमा में ये उन्होंने बताया कि वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए और कुछ बहुत ज़्यादा सीखने के लिए खुद और अपने जितने भी उनके डिसाइपल्स हुआ कर, जितने भी उनके शिष्य हुआ करते तो उन्होंने उनको एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी जिसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे, जिसकी मदद से उनके सारे शिष्यों ने और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। उनकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ गई थी, उनके दिमाग की पावर बढ़ गई थी, उनके लर्निंग की पावर बढ़ गई थी और उन्होंने वो सब कुछ अचीव किया था जो वो लोग चाहते थे। ठीक है। उसके बाद 1920 में फाइटर पायलट्स को और कुछ एथलीट्स को इस टेक्निक की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकें और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आए, ऑसम रिजल्ट्स आए। एथलीट्स ने 100,000% बेटर किया अपनी पिछली परफॉर्मेंस से और जो फाइटर पायलट्स हुआ करते थे उन्होंने अमेजिंग फ्लाइट्स ली और बहुत कुछ सीखा और आगे बहुत बढ़ते चले गए। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। इस टेक्निक को 1920 में इन लोगों ने यूज़ किया, लेकिन ये सीक्रेट थी, अभी भी सीक्रेट थी। 2011 में रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट ने इस टेक्निक को रिवील किया और इस टेक्निक का सीक्रेट फिर वो सामने आया और उन्होंने अपनी बुक में बताया कि इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस किए। दोस्तों, माइक टायसन, सुशांत सिंह राजपूत, विराट कोहली, बिपाशा बासु, बिली एलिस, अरियाना ग्रैंडे, दीपिका पादुकोण, कृति सेनन, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, सुनिधि चौहान, लेडी गागा, जिम कैरी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रकुल प्रीत, स्टीव हार्वे, ओपरा विनफ्री और प्रियंका चोपड़ा और ना जाने कितने सेलिब्रिटीज़ ने अपनी लाइफ में इस खूबसूरत सी बहुत इजी टेक्निक को यूज़ करके अपनी लाइफ में चार चांद लगा दी, अपनी परफॉर्मेंसेस को एकदम ऊंचाई पर ले गए, अपनी लाइफ के जो गोल उन्होंने सेट किए तो उन्हें उन्होंने पा लिया। इस सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करके बहुत ही सक्सेसफुल बने, 1000% बेटर उन्होंने अपनी लाइफ को दिया। उन्होंने सारे गोल अचीव किए, उनकी ड्रीम लाइफ उन्होंने अचीव की, बहुत सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, इस टेक्निक को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब इमेजिन करना, इमेजिनेशन। आइंस्टाइन जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन रियलिटी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रियलिटी हमें सिर्फ ये बताती है कि हमारे पास क्या है और विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन हमें ये बताता है कि हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, हमारे पास और कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम नेगेटिव विजुलाइज करते हैं, यानी कि नेगेटिव इमेजिन करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, जो उससे ज़्यादा ये होता है कि उसका रिजल्ट भी फिर नेगेटिव आता चला जाता है। हम ज़्यादा बीमारियाँ, ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा एंग्जाइटी, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा नेगेटिविटी हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते जाते हैं और ये चीज़ें हमारी लाइफ में बढ़ती चली जाती हैं। हम एक पैटर्न में फंस जाते हैं जो कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन है। इससे ये होता है कि हम सेम पैटर्न सेम चीज़ें और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हैं, क्योंकि हम 100% बस नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। एक रिसर्च में ये पाया गया कि हम दिन भर में जो सोचते हैं वो 95% हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं और 85% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि हम 100 में से 95 जो भी ख्याल आते हैं वो हमारे मन में जो भी विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो 95% नेगेटिव होते हैं। सिर्फ हम 5% ही पॉजिटिव सोच पाते हैं और जो भी हम सोच रहे होते हैं उसका 85% रिपीट करते रहते हैं, यानी कि सिर्फ 15% हमारे पास न्यू थॉट्स होते हैं और 85% हमारे पास जो भी थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। इसका ये होता है दोस्तों कि हम अपनी लाइफ में सेम पैटर्न अट्रैक्ट करते चले जाते हैं और एक हम साइकिल में फंस जाते हैं जो होती है नेगेटिविटी की साइकिल। तो दोस्तों, आज हम इस नेगेटिव पैटर्न को तोड़कर, उसे छोड़कर हम सीखते हैं पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, यानी कि पॉजिटिव इमेजिनेशन। सिर्फ 10 मिनट का पॉजिटिव विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव इमेजिनेशन हमें हमारी हेल्थ को बहुत बेहतर कर देगा, हमारे रिश्तों को बेहतर कर सकता है, हमें नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, हमें हील कर सकता है और ना जाने हमारे लिए क्या क्या अच्छा और पॉजिटिव कर सकता है।
दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि नेगेटिव पैटर्न कैसे शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, आपका बेटा घर से बाहर गया, उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया और आपने उसे कॉल किया और कॉल करने पे उसका फ़ोन ऑफ आया, तो फिर 1000% आपके सारे इमेजिनेशन और सारे थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गया, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया, कहीं उसका फ़ोन तो नहीं गिर गया। ये सारे थॉट्स आपके नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। आप कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, और जब आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव इमेजिनेशन करेंगे, तो वही चीज़ें परेशानी आपकी लाइफ में आ जाती है। दोस्तों हमारा ब्रेन नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है, वो दोनों को एक ही मानता है। तो अगर हम पॉजिटिव विजुलाइज करेंगे तो उसे नहीं पता कि ये रियलिटी है या नहीं, ये चीज़ हो चुकी है या नहीं, उसे नहीं पता। वो तो सिर्फ ये कहता है ये चीज़ हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव विजुलाइजेशन की कुछ बातें करते हैं। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च हुई जिसमें एक ग्रुप था, उस ग्रुप को 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक पार्ट से ये कहा गया, ग्रुप ए से ये कहा गया कि आप बाइसेप कर्ल्स करेंगे 30 दिन तक रेगुलर, और उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स हम आपसे ले लेंगे। दूसरे ग्रुप से ये कहा गया कि आप बाइसेप कर्ल्स नहीं करेंगे, हम आपके हाथ पे प्लास्टर बांध देते हैं 30 दिन तक। सिर्फ आप अपने दिमाग में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि आप बाइसेप कर्ल्स रोज कर रहे हैं। सिर्फ आपको इमेजिन करना है या विजुलाइज करना है कि आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं। और तीसरे ग्रुप से ये कहा गया ना तो आप इमेजिन करेंगे और ना ही आप बाइसेप कर्ल्स करेंगे। और दोस्तों 1 महीने के बाद रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि जिस ग्रुप ने बाइसेप कर्ल्स किए थे उनकी मसल्स तो गेन हो गई थी, और जिन्होंने हाथ पे प्लास्टर बांधा था और सिर्फ इमेजिनेशन में बाइसेप कर्ल्स किए थे, उनकी परफॉर्मेंस पहले वाले ग्रुप से 50% ज़्यादा बेटर थी। उनके बाइसेप कर्ल्स नहीं करने के बावजूद सिर्फ इमेजिनेशन में ही उनके बाइसेप कर्ल्स बहुत अच्छे हो गए थे, और जो तीसरा ग्रुप था उसके ऊपर कोई असर ही नहीं था। तो दोस्तों ये है पावर विजुलाइजेशन की, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें पॉजिटिव विजुलाइजेशन कैसे किया जाता है। पहला पॉइंट है कि हमें अपने गोल्स, जो भी हमारे गोल्स हैं उसमें बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें वो चीज़ क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एक पेपर पे लिखेंगे। क्यों चाहिए, क्या चाहिए और कितना डेफिनेटली वो चाहिए। नेपोलियन हिल अपनी बुक में बोलते हैं कि जब तक बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी, जब तक कि हमारे अंदर उसको चीज़ को पाने की आग नहीं होगी, वो चीज़ हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों जो भी हमें चीज़ चाहिए हो उससे बिल्कुल क्लियरली आप अपना गोल बनाएं कि मुझे ये घर चाहिए या इतने स्क्वायर फीट का ही घर चाहिए, मुझे 95% ही मार्क्स चाहिए, मुझे अच्छा जॉब ही चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। जो भी आपकी इच्छा हो उसे बिल्कुल क्लियरली आप अपने एक पेपर पे लिख दें। जितनी क्लियरिटी होगी आपके गोल में उतना उसको विजुलाइज करना बहुत ईजी होगा। फिर दोस्तों सेकंड पॉइंट पर आते हैं, आप टोटली रिलैक्स होने चाहिए। उस वक्त आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए इसके लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है। कोई शांत जगह पर बैठ जाएं और बिल्कुल 5-7 सांस से बहुत डीप ब्रीदिंग करें या 5 मिनट कर लें। जितना हो सकता है आप डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग से आपका मस्तिष्क शांत हो जाएगा, उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यह है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें। फिर आते हैं हम अपने थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि फिर आप करेंगे इमेजिनेशन। जो भी आपने पेपर पर लिखा है, जो भी डिटेल्स लिखी हैं, अब आप इमेजिन करेंगे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। फॉर एग्जांपल आपको आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप ये सोचिए कि आपने आईएएस के एग्ज़ाम आंख बंद करके इमेजिन करेंगे कि आपने क्रैक कर दिया है। रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है आपके घर, लोग मिठाइयाँ लेकर आ रहे हैं, आपकी मम्मी बहुत खुश हैं, आपसे बातें कर रही हैं, आपकी नज़रें उतार रही हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है। तो आप जो भी करेंगे उसको बहुत ही अच्छी और क्लियर मेंटल इमेज बनाएंगे, बहुत प्यारी मेंटल इमेज, बहुत खूबसूरत। इतना एंजॉय करेंगे उस मेंटल इमेज को, इतना खूबसूरती से आप उसको इमेजिन करें जैसे वो चीज़ हो रही हो आपके साथ। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, कि आप हमेशा जो भी मांग रहे हैं, जो भी आपका गोल है, उसका एंड रिजल्ट, सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट ही इमेजिन करेंगे। बीच का प्रोसेस यूनिवर्स पे छोड़ दें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कोई भी डिश ऑर्डर कर देते हैं, आप उसके प्रोसेस पे नहीं जाते कि वो कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कहाँ से लेकर आएंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो तो सिर्फ आप यूनिवर्स पे छोड़ दें, या वो आपने सिर्फ शेफ पर छोड़ दिया, आपको तो डिश है और आपको मिलेगी मिलेगी, आएगी आपके पास। तो जो भी है आपको सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट होगा। आप सिर्फ एंड
रिजल्ट ही इमेजिन करेंगे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है उसे पाकर। आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है। फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं होंगे, यानी कि रेगुलर नहीं होंगे, अगर आप उस चीज़ को टाइम नहीं देंगे रोज़, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आपका फोकस रहेगा एनर्जी वहीं आती है। जिस चीज़ पे आपका ध्यान रहेगा वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। रोज़ 10 मिनट आपको अपनी विजुअलाइजेशन के लिए, जो आंखें बंद करके आप इमेजिन करेंगे, 10 मिनट आपको रोज़ देने हैं। इससे कुछ नहीं होगा कि आज आपने किया और कल नहीं किया, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, हमारा 6th पॉइंट है डीप फेथ। आपको डीप फेथ रखना है कि जो आपने सोचा अब ये होकर रहेगा। वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप गए हैं कहीं पर, आपने जाकर ऑर्डर किया, तो आपको पता है कि ये ऑर्डर देर सवेर थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा। विदिन 20 मिनट्स आपको वही ऑर्डर मिलेगा जो आपने किया है। तो आपका डीप फेथ होना चाहिए। इफ़ बट देन कुछ नहीं होगा। अगर फिर आ गया, अगर कहीं ना कहीं डर आ गया, तो फिर आपका फेथ डगमगा जाएगा और फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, 7th और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंस्पायर्ड एक्शन लेना। अगर आपने कोई अपनी लाइफ बदलने के लिए कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए आपको एक्शंस भी लेने होंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप एक सोफे पे बैठे और सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं वो चीज़ हो जाएंगी, नहीं, उसके लिए आपको एक्शन लेने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा है कि आपको अपनी परफेक्ट फिगर चाहिए, आपको अपनी परफेक्ट बॉडी चाहिए, तो आपको उसके लिए जिम जाना पड़ेगा। वो बात ठीक है कि जो लोग वो गोल 1 साल में अचीव करेंगे, वो 3 महीने में कर लेंगे, क्योंकि आप उसके साथ इमेजिनेशन भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसके साथ विजुअलाइजेशन भी यूज़ करें। लेकिन आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे। उसकी तरफ जाने के लिए कुछ एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो भी आप आउटकम देखेंगे, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव ही रखेंगे। कभी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, नेगेटिव रिजल्ट नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। जो भी आपको गोल चाहिए वो पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ही सबके लास्ट में आपको पॉजिटिविटी ही रखनी है। जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिविटी लाए वो आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। और भी अगर आपको इसके लिए चाहिए हो वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, ऊपर वाले से प्यार कीजिए। खुद का धन्यवाद दीजिए, सबका धन्यवाद दीजिए और ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी को मेरे वीडियो की ज़रूरत हो, उस तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।